ओके बेटा, तो मैं कह रहा था कि सीजनल विंड, अब ये क्या है, ये समर डे के अंदर चलती है। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ ए लोकल विंड कॉल्ड सी ब्रीज, व्हाइल ए लैंड ब्रीज occurs as the land occurs faster in night than the sea। ठीक है, तो ये क्या है, ऑन ए समर वार्म डे, गर्मी के दिनों में चलने वाली पवने हैं। ठीक है, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड, ये क्या करती हैं, हमारी लैंड को, हमारी जमीन के सरफेस को क्या करती हैं, अनइवन, असमान तरीके से उसको हीट करती हैं, गर्म करती है। ठीक है, एंड लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ लोकल विंड, और ये क्या बन जाती है, लीड्स, किसको लीड्स करती है, लोकल विंड, लोकल विंड्स को लीड करती है ये। ठीक है, और इनको क्या कहेंगे, लोकल विंड कॉल्ड सी ब्रीज, और इसको हम क्या कहेंगे, सी ब्रीज। क्या कहेंगे स्टूडेंट इनको, हम बोलिए सी ब्रीज, इनको हम सी ब्रीज कहेंगे। क्यों कहेंगे सी ब्रीज, क्योंकि ये पवने किधर से आएंगी, ये पवने हमारी कौन सी साइड से आएंगी, समुद्र की तरफ से चलेंगी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मानसून विंड। ठीक है, मानसून विंड क्या करती है, मानसून विंड का मतलब है कि समर के सीजन में चलने वाली हवाएं। ठीक है, और मानसून जो विंड है ना, इसको हम गैम्बल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कहते हैं। गैम्बल होते हैं जुआ, ठीक है, और एग्रीकल्चर होते हैं खेती बाड़ी, जो हमारे पेरेंट्स करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भारत की जो एग्रीकल्चर है ना, वो टोटली किस पे डिपेंड करती है, समर सीजन में मानसून पवनों पे डिपेंड करती है। अगर मानसून की पवनें समय पे आती हैं, अच्छी बारिश कर देती हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी फसल अच्छी होती है। ठीक है, एक्सपीरियंस ड्यूरिंग जून टू सितंबर, अब ये कब से कब चलती हैं, जून टू सितंबर। ठीक है, और जून से सितंबर में हमारे इंडिया में क्या होती है, गर्मी का मौसम होता है। तो सीधा सा मतलब है कि मॉनसून विंड कब चलेंगी, समर सीजन के अंदर चलेंगी। ठीक है, एंड लेट सी ब्रीज ऑन ए लार्ज स्केल। ठीक है, और ये जो पवने हैं ना, सी ब्रीज के ऊपर से लार्ज स्केल के रूप में चलती है। लार्ज स्केल मींस एक बड़े पैमाने के ऊपर ये पवने चलती हैं। ठीक है, और ये क्या करती हैं, इन समर लैंड मास वार्म फास्टर एंड एयर लैंड गेट्स राइज क्रिएटिंग ए लो प्रेशर एरिया। ठीक है, और क्या क्रिएट करती हैं, लो प्रेशर एरिया में क्रिएट होती है। ठीक है, और क्या करती है, ये बारिश करती हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, रेनी, इनको हम रेनी विंड भी कहते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आया। ठीक है, अब जब ये जून टू सितंबर का मंथ कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद क्या करती हैं, उसके बाद ये मानसून की पवनें वापस जाने लग जाती हैं। वापस का मतलब क्या है, अब तो ये सी से लैंड की ओर चलती हैं, फिर लैंड से किधर चलेंगी, लैंड टू सी की ओर जाएंगी। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रिट्रीटिंग मॉनसून विंड्स भी कहते हैं। ठीक है, जब मॉनसून की पवनें वापस जाती हैं, किधर से वापस जाएंगी, ये लैंड से सी की ओर वापस जाएंगी। ठीक है, तो लैंड से सी की ओर वापस जाएंगी, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि मानसून की वापस जाती हुई पवनें कहते हैं। ठीक है, और मानसून की वापस जाती हुई पवनें है ना, ये भी बाहर के कुछ स्थानों पर क्या करती हैं, रेन करती हैं, बारिश कर देती है। ठीक है, जैसे तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स में। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मानसून विंड्स, और उसको रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो मानसून विंड क्या है, जून से सितंबर के महीने में चलने वाली गर्म हवाएं हैं। ठीक है, जो क्या करती हैं, सी ब्रीज से चलती है, लार्ज स्केल के ऊपर चलती है। ठीक है, लो प्रेशर क्रिएट करती है। ठीक है, और क्या करती है, बारिश करती है। इज इट क्लियर, ओके, नेक्स्ट चले आप। ठीक है, अब इसके बाद हमारे आता है परमानेंट विंड।
परमानेंट विंड। परमानेंट विंड का मतलब क्या है? सम विंड्स ब्लो कॉन्स्टेंटली, ठीक है, तो करेंगे सम विंड ब्लो सम विंड ब्लो कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंटली मीन्स क्या होती है बेटा? क्या कॉन्स्टेंटली मीन्स क्या होता है? कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है जो समान रूप से चलती हैं, एक समान रूप से चलती है। और कहां पे चलती है? इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो करेंगे जो परमानेंट विंड्स हैं, सम विंड्स ब्लो कॉन्स्टेंटली, कुछ पवनें ऐसी होती हैं जो हमेशा चलती रहती हैं इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर डायरेक्शन मींस जो एक दिशा की ओर चलती रहती हैं। और कब चलती रहती हैं? थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। और थ्रू आउट द ईयर मतलब क्या है? कि पूरे साल भर चलती रहती है, ठीक है। These winds are known as permanent winds। और इन पवनों को हम क्या कहते हैं? परमानेंट विंड्स कहते हैं, ठीक है। और ये कौन से क्षेत्र में चलती है? इक्वेटर रीजन इन हॉट देन द पोलर रीजन फ्रॉम द बेल्ट, ठीक है। और ये जो हमारा इक्वेटरल रीजन है, ठीक है, यानी कि भूमध्य क्षेत्रीय जो एरिया है वहां पे ये हमेशा चलती रहती है। इज इट क्लियर? अब उसके बाद आता है हमारा ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड मींस इनको हम व्यापारिक पवने भी कहते हैं, ठीक है। ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब ये कहां से कहां चलती है उस चीज को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल, ये कहां से चलती है? ट्रेड विंड ब्लो सब ट्रॉपिकल जो एरिया है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर, ठीक है। सब ट्रॉपिकल क्या है? सब ट्रॉपिकल का मतलब है कि हमारा जो उष्ण कटिबंधीय जो एरिया है, ठीक है, उस क्षेत्र से चलने वाली ये जो पवने हैं ये इक्वेटोरियल यानी कि भूमध्य क्षेत्र के आसपास लो प्रेशर रहता है, ठीक है। लो प्रेशर क्यों रहता है? क्योंकि ये हॉट एरिया होता है, ठीक है। तो उधर से चलने वाली ये जो पवने हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। इन नॉर्थ हेमिस्फीयर द विंड बिकॉज अर्थ रोटेशन आर डिफिकल्ट टू राइट, दे आर कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम नॉर्थ हेमिस्फीयर ट्रेड विंड, इनको नॉर्थ हेमिस्फीयर ट्रेड विंड के नाम से इनको जाना जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आएगा हमारा लोकल विंड्स। लोकल विंड मींस जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम स्थानीय पवनों के नाम से जानते हैं, ठीक है। लोकलाइज ओवर स्मॉल एरिया, लोकलाइज्ड ओवर स्मॉल एरिया, ठीक है। ये जो पवने हैं ये स्मॉल एरिया यानी कि सीमित दायरे के अंदर चलने वाली पवने होती हैं। कैन बी वाइंड लाइक द चिनूक इन यूएसए कनाडा, ठीक है। और क्या हो सकती हैं? कैन बी लाइक वार्म, और ये गर्म भी हो सकती हैं, ठीक है। तो गर्म का मतलब क्या है? चिनूक,
मैंने बताया चिनूक कहाँ की हवा है, एक हॉट विंड है। और कहाँ की हॉट विंड है बच्चों, ये यूएसए, जिसको अमेरिका कहते हैं। अमेरिका में, ठीक है, सीमित दायरे के अंदर चलने वाली जो हवा है उसको चिनूक कहते हैं। ठीक है, अमेरिका में जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनका नाम भी चिनूक रखा गया है। ठीक है, तो ये यूएसए अमेरिका के अंदर चलने वाली है। और कनाडा, इसके साथ साथ कनाडा, कनाडा में भी ये हवाएं चलती जिसको कि चिनूक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फॉइन इन एल्प्स एंड लू ब्लोइंग समर इन द नॉर्थ इंडिया और कोल्ड विंड्स बोरा। अब हमारे इंडिया में जो चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। ठीक है, ये इंडिया की क्या है, हॉट विंड है। ठीक है, ये हमारे भारत में चलने वाली क्या है, गर्म हवा है। इसके साथ साथ कुछ ठंडी हवाएं भी, लाइक इसकी बोरा, मिस्ट्रेल एंड पेम्प्रो। बोरा, मिस्ट्रेल एंड पेम्प्रो, ये भी क्या है, ये भी कुछ विंड है, लेकिन ये कैसी है, ये कोल्ड है, ये ठंडी चलने वाली क्या है, ये हवाएं हैं, पवने हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये आज के हमारे टॉपिक में क्या थी, ये आज के हमारे टॉपिक में इंपॉर्टेंट चीजें थी जिस पे हमने डिस्कस किया है। हेलो, मे बी sufficient for today. ठीक है, next left of a part of this chapter we discuss on next meeting. Thanks, have a nice day.